तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेमेस्टर 4 फिजिक्स का सिलेबस। सेमेस्टर 4 फिजिक्स। तो जनरली VBU विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग या डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में जो सेमेस्टर 4 में कोर 8, कोर 9, कोर 10 ऑनर्स पेपर में ये 3 पेपर पढ़ने हैं। उसमें से कोर 8 आपका है मैथमेटिकल फिजिक्स। मैथमेटिकल फिजिक्स यानी कि ये मैथमेटिकल फिजिक्स देख रहे हैं, ये हम लोग इसके पहले भी भेंट हुआ है। सेमेस्टर 1 में मैथमेटिकल फिजिक्स का पार्ट 1 था। फिर हम लोग सेमेस्टर 3 में मैथमेटिकल फिजिक्स का पार्ट 2 था। और कोर 9 में एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। कोर 9 में है एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। हैं? तो कोर 8 में देख रहे हैं हम लोग मैथमेटिकल फिजिक्स 3 जो है पढ़ना है। कोर 9 में है एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। और कोर 10 में है डिजिटल सिस्टम्स एंड एप्लीकेशंस। डिजिटल सिस्टम्स एंड एप्लीकेशंस। तो ये 3 जो पेपर देख रहे हैं हम, कोर 8, कोर 9, कोर 10, ये 3 के 3 60 लेक्चर्स, 60 लेक्चर, और ये भी 60 लेक्चर। यानी कोर 1 कंप्लीट, ये कोर 8 जो है आपको कंप्लीट करने में 60 लेक्चर लगेंगे। कोर 9 कंप्लीट करने में 60 लेक्चर लगेंगे। कोर 10 60 लेक्चर। तो कोर 8 हो गया मैथमेटिकल फिजिक्स, 9 हो गया एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, 10 हो गया डिजिटल सिस्टम्स एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो आइए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले कि मैथमेटिकल फिजिक्स में कौन कौन सारे चैप्टर्स डील करना होगा। तो कोर 8 मैथमेटिकल फिजिक्स। थ्री। हम लोग इसको फिजिक्स 8 थ्योरी भी कहते हैं। ये तो कुल लेक्चर कितना होगा? 60 लेक्चर्स का। 60 लेक्चर्स का। और हर एक पेपर का क्रेडिट कितना है? 4 क्रेडिट्स। तो इसमें से जो मेन चैप्टर्स हैं, सो देखिए कौन कौन मेन चैप्टर्स पढ़ने हैं। मेन चैप्टर्स हैं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जिसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ये होगा आपका 24 लेक्चर का। ठीक। उसके बाद चैप्टर 2। चैप्टर 2 है फूरियर ट्रांसफॉर्म्स। और फूरियर ट्रांसफॉर्म्स आपका 18 लेक्चर का है। ठीक। नंबर 3 फूरियर थ्योरम हम लोग पहले भी पढ़े हैं सेमेस्टर 3 में। उसके बाद है लेप्लास ट्रांसफॉर्म्स। लेप्लास ट्रांसफॉर्म भी 18 लेक्चर का है। तो ये 18 प्लस 18 प्लस 24, अब देख लीजिए ये 60 लेक्चर का हो गया सिलेबस।
अब रही बात कि इसमें केवल 3 चैप्टर्स हैं कोर 8 में मैथमेटिकल फिजिक्स में, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, फोरियर ट्रांसफॉर्म, लेप्लास ट्रांसफॉर्म्स। देख रहे हैं हम लोग, ये बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। ये 24 लेक्चर का है, ये 18 लेक्चर का है, ये भी 18 लेक्चर का है। अब रही बात की रेफरेंस बुक, बात करते हैं हम यहाँ रेफरेंस बुक्स का, यानी मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए रेफरेंस बुक कौन कौन से बुक आप देख सकते हैं इसके लिए। तो हम लोग तो सबसे पहले की मैथमेटिकल फिजिक्स एच के दास, मैथमेटिकल फिजिक्स एच के दास, या बी एस राजपूत का भी बुक, बी एस राजपूत का भी बुक से आप इसे देख सकते हैं। अब आइए कोर 9 में देखेंगे हम लोग, कि कोर 8 में देख लिए ये 3 चैप्टर्स हैं। अब कोर 9 में हम लोग देखते हैं कि कोर 9 में क्या क्या है सो। हाँ, तो कोर 9 में हमें देखना है, ये भी 60 लेक्चर्स का होगा, लेक्चर्स 60। और इस पेपर का नाम है आपका एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। तो इसमें जो 60 लेक्चर्स में है वो कौन कौन चैप्टर पढ़ने हैं, सो चैप्टर्स देखिए। चैप्टर 1, यहाँ चैप्टर 1 में पढ़ेंगे हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स। चैप्टर 1 है क्वांटम मैकेनिक्स। और ये क्वांटम मैकेनिक्स स्टूडेंट्स 12 लेक्चर का है। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 में हम लोग बेसिकली हम लोग इसमें हम लोग देखते हैं, बेसिकली हम लोग पोजीशन मेजरमेंट से लेकर यानी एनर्जी टाइम या पोजीशन मोमेंटम का जो थ्योरम है, ओवरऑल अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और इसी में जो इससे एप्लीकेशन है, अनसर्टेनिटी रिलेशंस हैं, तो ये 10 लेक्चर का होगा। ठीक। चैप्टर 3, चैप्टर 3 में है टू स्लिट एक्सपेरिमेंट, टू स्लिट एक्सपेरिमेंट with photons, atoms, with photons, atoms, etc. या इसी में आएगा आपका श्रोडिंजर का इक्वेशन, श्रोडिंजर इक्वेशन। ये और ये होगा आपका 10 लेक्चर्स का। चैप्टर 4, चैप्टर 4 में हम लोग न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करेंगे, साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। और ओवरऑल हम लोग देखते हैं तो ये जो न्यूक्लियस चैप्टर है वो 8 लेक्चर का है। 4 चैप्टर, 5वां चैप्टर। नंबर 5th में जो है, इस चैप्टर में रेडियो एक्टिविटी के बारे में स्टडी करेंगे, रेडियो एक्टिविटी। और ये भी होगा 8 लेक्चर का। और सबसे लास्ट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 6, उसमें हम लोग देखते हैं कि चैप्टर नंबर 6 में लेजर्स स्टडी करना है, लेजर्स। और ये होगा 8 लेक्चर का। और एक छोटा चैप्टर रह जाता है आपका रेडियो एक्टिविटी के बाद, फिशन एंड फ्यूजन, फिशन एंड फ्यूजन रह जा रहा है। और ये बहुत छोटा चैप्टर है, ये मात्र 4 लेक्चर का है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये पेपर जो हम लोग है एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, उसमें चैप्टर 1 है क्वांटम मैकेनिक्स 12 लेक्चर का,
चैप्टर 2 अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से रिलेटेड टॉपिक्स 10 लेक्चर्स का। और ये आप देख रहे हैं चैप्टर 3 टू स्लिट एक्सपेरिमेंट विद फोटॉन्स एटम्स या श्रोडिंगर इक्वेशन, ये 10 लेक्चर का। चैप्टर 4 में साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस 8 लेक्चर का। रेडियो एक्टिविटी 8 लेक्चर का। फिशन एंड फ्यूजन और इनसे रिलेटेड इक्वेशंस रिएक्शंस 4 लेक्चर का। लेजर्स जो हैं वो 8 लेक्चर का। तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं अ, उसके बाद हम लोग देखेंगे कोर 10। हाँ, कोर 10। तो कोर 10 में हमें, कोर 10 में कौन कौन चैप्टर से देखिए। कोर 10 में हमें पढ़ना है जो पेपर है कोर 10 में, वो पेपर है डिजिटल सिस्टम्स एंड एप्लीकेशंस है। 60 लेक्चर का होगा। हर कोर पेपर 60 लेक्चर का होता है। सो टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स 60। आइए इसमें भी चैप्टर्स देखते हैं कि कौन कौन सारे चैप्टर्स हैं। हाँ, कौन सारे चैप्टर्स हैं। तो चैप्टर्स हम लोग देखें इसमें, तो चैप्टर 1 जो है इसमें, तो चैप्टर 1 है यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू सीआरओ। इंट्रोडक्शन टू सी आर ओ। ठीक। उसके बाद हम लोग देखेंगे बुलियन अलजेब्रा। चैप्टर 2 में हम लोग देखेंगे बुलियन अलजेब्रा। चैप्टर 3 में हम लोग देखेंगे डिजिटल सर्किट्स। डिजिटल सर्किट्स। यहीं पर हम लोग चैप्टर 4 में आएंगे स्टूडेंट्स। तो चैप्टर 4 में देखेंगे अरिथमेटिक सर्किट्स। अरिथमेटिक सर्किट्स। चैप्टर 5 होगा डेटा प्रोसेसिंग सर्किट्स। डेटा प्रोसेसिंग सर्किट्स। हाँ। फिर चैप्टर 6 में आएंगे हम लोग, तो चैप्टर 6 में हम लोग देखेंगे कन्वर्सन। छोटा सा चैप्टर है ये, कन्वर्सन। उसके बाद टाइमर्स। टाइमर्स देखिए, चैप्टर 1 जो है आपका वो 10 लेक्चर का है। चैप्टर 2 देख रहे हैं ये 12 लेक्चर का है। चैप्टर 3 देख रहे हैं डिजिटल सर्किट्स, ये 14 लेक्चर का है। और चैप्टर 4 जो है अरिथमेटिक सर्किट्स, अरिथमेटिक सर्किट्स, ये 10 लेक्चर का है। चैप्टर 5 डेटा प्रोसेसिंग सर्किट्स, ये छोटा चैप्टर है, ओनली 04 लेक्चर्स। कन्वर्सन, ये भी छोटा चैप्टर है, 04 लेक्चर्स। टाइमर्स, ये भी छोटा लेक्चर है, छोटा चैप्टर है, ओनली रिक्वायर्स 6 लेक्चर्स। और रही बात ये 7 चैप्टर्स कंप्लीट करने के लिए, इंट्रोडक्शन टू सीआरओ, बुलियन अलजेब्रा, डिजिटल सर्किट्स, अरिथमेटिक सर्किट्स, डेटा प्रोसेसिंग सर्किट्स, कन्वर्सन और टाइमर्स। तो रेफरेंस बुक इस पेपर के लिए डिजिटल सिस्टम्स एंड इट्स एप्लीकेशंस का रेफरेंस बुक में आप आनंद कुमार का एक फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल सर्किट्स आता है। फंडामेंटल्स ऑफ
डिजिटल सर्किट्स बाय आनंद कुमार। तो ये बुक भी आप देख सकते हैं, या और भी बुक्स हैं मार्केट में अवेलेबल, तो इसमें से ये सारे चैप्टर्स कवर करें। तो हम लोगों ने आज क्या देखा कि हम लोगों ने आज देखा कि देखिए वापस कि सेमेस्टर 4 फिजिक्स में आपको जो कोर 8 कोर 9 कोर 10 पढ़ने हैं, मैथमेटिकल फिजिक्स, एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, डिजिटल सिस्टम एंड देयर एप्लीकेशंस, इनके चैप्टर्स सभी जो ये कोर पेपर्स हैं वो 60 लेक्चर्स के हैं। तो ये हम लोग कोर 8 में देखें कि ये 3 चैप्टर जो है, 3 चैप्टर में आप देखिए, एक पहला चैप्टर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, फोरियर ट्रांसफॉर्म, लैपलास ट्रांसफॉर्म। इसके लिए आप एच के दास या बी एस राजपूत का बुक देख सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। हाँ, अब वही बात आगे बढ़ते हैं, हम लोग कोर 9 में देखते हैं। तो कोर 9 में हम लोग क्या देखते हैं? कोर 9 में हमें पढ़ना है एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। हाँ, कोर 9 में हमें देखना है एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। और एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग क्या देखते हैं, क्या कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं? इसमें हम लोग को पढ़ना है क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स। हाँ देखिए, क्वांटम मैकेनिक्स 12 लेक्चर का, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, टू स्लिट एक्सपेरिमेंट विथ फोटॉन्स एटम्स या श्रोडिंगर इक्वेशन रिलेटिविस्टिक टर्म में। हाँ, उसके बाद देखिए हम लोग साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये न्यूक्लियर साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। उसके बाद देखेंगे रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी के बाद हम लोग देखते हैं फिशन एंड फ्यूजन, ये चैप्टर 6 है। यहाँ चैप्टर 7 में लेजर्स हैं। तो उसके बाद कोर 10 में देखिए, कोर 10 कोर 10 में हमें देखना है डिजिटल सिस्टम्स एंड एप्लीकेशंस, ये भी 60 लेक्चर का है। इसमें से आप सबसे पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू सीआरओ, बूलियन अलजेब्रा, डिजिटल सर्किट्स, अरिथमेटिक सर्किट्स, डेटा प्रोसेसिंग सर्किट्स, कन्वर्सन एंड टाइमर्स। ठीक, तो इस पर एक एक करके भी सभी टॉपिक्स पर वीडियो बनाएंगे और अपलोड भी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे यहाँ से, ये कोर 9 से शुरू करेंगे। और कोर 9 में है आपका, देख लीजिए, कोर 9 में है पढ़ना एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। हाँ, कोर 9 में है एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, यानी कि इसका क्वांटम मैकेनिक्स आएगा इसमें। तो इसमें से सबसे पहला चैप्टर ही है आपका क्वांटम मैकेनिक्स। हाँ, तो क्वांटम मैकेनिक्स 12 लेक्चर का है, तो ये ऑलमोस्ट 12 वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दें, ताकि उन लोग भी प्रॉपरली हर टॉपिक का यूनिट पर वीडियो बनाया जाएगा वो देख सकें और उन तक ये नोटिफिकेशन पहुंच जाए।